This is the hotel that we are staying in. The hotel's name is Riu. It is a very decent, very beautiful hotel. अगर हम ले मार्केट का बात करें तो it is right close by to the ले market. It's about half kilometer or something from here. चल के भी आ सकते हैं. That is the best plus point. और इनफैक्ट हम लोग कल रात को नाइट मार्केट घूम ही रहे थे. रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया बिकॉज वो करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज एनी विच वेज आज शाम को हम आपको ले मार्केट बताने ही वाले हैं. सो टुडे इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट द ले सिटी. हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे. उसके आजू बाजू में 20-25 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. सो आज वो सब करेंगे. उससे हमें एक रेस्ट भी मिल जाएगा बिकॉज काफ़ी दिनों से कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं तो रेस्ट बनता है भाई. तो ये खड़ी हमारी बाइक, वो रहे हमारे कपड़े सूख रहे जो कपड़े धो रहे थे, और ये रही हमारी मैडम जी तैयार. यस सो लेट्स गो. अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए. चलो ऑन द रोड्स नाउ. कल रात को महान काम क्या किया, चाबी मैंने यहाँ पे ही रख दिया बाइक के ऊपर. यहाँ से निकलना देखो ऐसे है. किधर से है, लेफ्ट से राइट से, ऐसे. मैडम को गेट बंद करने दो. जल्दी में निकलने के चक्कर में व्लॉग का इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया. हाउ इज इट गोइंग एवरीवन, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू आवर चैनल वंडर फिट. आओ लगा मेरे को कांच. देखो यहाँ से ऐसा जाना नहीं चाहिए लेकिन मैं जा रहा हूँ क्योंकि ये बंदा भी जा रहा है. एनीवेज ले मार्केट इज सीरियसली क्लोज बाय. ये देखो ये आ गया ले मार्केट. अभी यहाँ पे अंदर कैसे डालना है वो मेरे को आइडिया नहीं है, वो पता करना पड़ेगा. मैडम का फोटोग्राफी चालू है. पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रहा था वहाँ पे तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड अ गुड रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग खा सकें. तो यहाँ आए हैं हम. इज़ वेरी क्लोज बाय टू द मार्केट प्लेस. नाश्ता हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है. विल हैव दैट ब्रेकफास्ट एंड विल लीव. कल का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो गो अहेड एंड चेक इट आउट. इट इज़ ब्यूटिफुल. द एंटायर रोड, द कंप्लीट ऑफ बीट ट्रैक से जो हम गए हुए हैं ले के लिए, इट वॉज प्योरली ब्लिसफुल. चलो ब्रेकफास्ट एंड देन वील मीट ऑन द रोड. ओके नाश्ता डन. यहाँ से निकले. कैन यू सी ऑल द स्नो पीक्ड माउंटेन्स. वाह 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 क्या सुंदर लग रहा है. बट द क्लाइमेट इज़ रियली रियली प्लेजेंट. अच्छा लग रहा है यार. एक टी शर्ट पे ही घूम रहा हूँ, ज़रा भी ठंडा नहीं है. ऑन द राइट हैंड साइड दैट यू सी इज़ द ले मार्केट. इसका मैं प्रॉपर आपको टूर दूंगा वंस वी कम बैक फ्रॉम ऑल ऑफ दीज प्लेसेस दैट वी नीड टू विजिट. आज का एजेंडा है मैग्नेटिक हिल, शांति स्तूपा एंड ले पैलेस. थोड़ा सा टाइम मुझे बाइक के लिए भी बचाना है जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर. चेन लूप और ये सब तो हम कर ही रहे हैं लेकिन बाकी सारी चीज़ों को भी एक बार पुर्जा ध्यान से देख ले तो अच्छा है बिकॉज इसके बाद में हम लोगों को फिर ज़्यादा जगहों पे मैकेनिक्स नहीं मिलेंगे. आई कैन सी क्वाइट अ बिट ऑफ फॉरेनर्स हियर एज वेल. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फॉरेनर्स आए नहीं हैं कोविड के हिसाब से. यहाँ देखिए बाइकर्स की लाइन, कितने डिसिप्लिन में सब चला रहे ना, एक लाइन में लेफ्ट हैंड साइड में. और शिल्पा मेरे को पूछ रही है और तू यार इतना ऐसा लाइन ओबीडियंस वाला मेरा काम नहीं है रे. इसलिए आई डोंट राइड इन ग्रुप्स एज वेल बिकॉज दे एक्सपेक्ट के एकदम लाइन में एकदम डिसिप्लिन से आप चलाते रहो. 50-60 का स्पीड हो, एक जन रुके तो सारे रुक जाओ. वो अपने को जमता नहीं है. अपने को जमता है अपनी स्पीड से चलो, जहाँ रुकना है रुको और किसी के नखरे सहन मत करो. वो कहते हैं ना द लेस पीपल यू डील विद द लेस बुलशिट यू डील विद. बहुत दिनों बाद हम लोगों को 8-9 घंटे की नींद नसीब हुई. बहुत दिनों बाद बिना रश किए सामान बाइक पे चढ़ाए, एक आराम वाला फीलिंग मिला. ऑब्वियसली थोड़ा फैटिग तो हो ही गया था, 6 दिन से कंटिन्यू राइड कर रहे थे हम. सो दिस ब्रेक वाज डिजर्व्ड. यार इधर के ट्रक वाले ना इतने इमोशनल क्यों है. तू जानती है तो जा, एक दुख और सही. ओह माय गॉड. यहाँ पे एक से एक कहावत वाले में ट्रक्स मिलेंगे आपको. विल बी लाइक भाई क्या हो गया तुझे, तो ठीक तो है ना. वैसे हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का ज़रा भी इंडिकेशन नहीं आया, ना सर दुखा ना कुछ. एवरीथिंग इज फिट एंड वेल. प्रॉब्लली खारदुंगला और ये सब साइड में शायद पता चले व्हेन वी गो अबाउट 17,000-18,000 अबाउट फी लेवल. सेइंग दैट हम लोगों को 2-3 बाइकर्स मिले जो उधमपुर में भी मिले थे. वो बता रहे थे कि उनको काफ़ी तेज़ वाला वो सिम्टम्स आया बिकॉज सारे के सारे जल्दी आके सो गए थे और सबका सर हैवी हो गया था. फॉर्चुनेटली हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड लॉन्ग में दैट कंटिन्यू. इट एक्चुअली ऑल कम्स डाउन टू कि आप कैसे एंटर कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आप डायरेक्ट समझो मुंबई से ले आ जाते हो, एक काफ़ी लो रेंज एरिया से काफ़ी हाई रेंज एरिया में आप आ जाते हो तो तभी होने का चांसेस बढ़ जाता है. हम लोग तो क्या है प्लेन से लेके ऊपर चढ़ते रहते जा रहे हैं ना. फॉर एग्जांपल श्रीनगर आए, श्रीनगर से कारगिल आए, कारगिल से ले आए, तो ये धीरे धीरे करके बढ़ते गया. आई गेस इसलिए हम लोगों को इतना इशू नहीं हुआ. हम अपने पहले स्पॉट पे पहुंचे जो था मैग्नेटिक हिल, जो अराउंड 25 किलोमीटर्स की दूरी पे है. सो पीछे बॉक्स था, वहाँ से मैं
ये मैग्नेटिक हिल वाला फंडा देख रहा हूँ. सो आई हैव जस्ट केप्ट माई इंजन क्वाइट, ये न्यूट्रल में डाल दिया एंड इट्स मूविंग. नाउ द थिंग इज़ ये एक्चुअली एक मिराज जैसा बोल सकते हो आप, बिकॉज दिस फील्स लाइक ये ऊपर के साइड है, लाइक वो स्लोप ऊपर है, पर इनफैक्ट इट इज़ द ऑपोजिट, वो स्लोप नीचे है, नीचे जा रहा है. बंदी गाड़ी है देख रही है, और यहाँ पे स्लोप बढ़ गया और यहाँ पे अपने को स्लो करने का. नथिंग मच टू सी, यहाँ पे बस फोटोग्राफी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. और धूल धूल बहुत है. कभी कभी है ना ऐसा, ये टूरिस्टी चीज़ देख के ऐसा डिसअपॉइंट होता है ना, ऐसा लगता है कि भाई क्या है. अगर आप ऐसे देख रहे हो ना तो इट डज फील लाइक इट्स एन इंक्लाइन. ओहो हो, देखो ऊपर मिलिट्री चॉपर जा रहे हैं. वाह, चलो कुछ तो देखने मिल गया अच्छा यहाँ पे. हाँ, तो जैसा मैं बोला था, ये ऐसा लग रहा है इंक्लाइन है, बट इट इज़ एक्चुअली डिक्लाइन. उसकी वजह से ऐसे नीचे आ रहा है, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं है. दैट्स इट, मैग्नेटिक हिल. आई काइंड ऑफ न्यू दिस वुड बी अ बिट डिसअपॉइंटिंग. इनफैक्ट यहाँ पे आने का हम लोगों का थोड़ा बहुत ऐसा मन भी नहीं था, बट दिस इज़ वेरी क्लोज बाय टू शांति स्तूपा. तो मैं बोला चल क्यों नहीं यार, अभी इधर तक आए हैं तो चलो देख ही लेते हैं. बिकॉज इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज़ ये मैग्नेटिक हिल के, एंड ऑब्वियसली पीपल नो कि एग्जैक्टली क्यों ऐसा हो रहा है. वो न्यूट्रल पे भी रखेगा तो गाड़ी क्यों आगे बढ़ते रहते हैं. एनीवेज, टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है. यहाँ पे ADV बाइक्स है, एक कैफ़े है, सो टूरिज्म के लिए अच्छा है. जस्ट 10 मिनट की दूरी पे आप पहुंच जाते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा. सो देर इज़ नानक हिल्स ओवर देर. वहाँ पे कहाँ पे ऐसे चल के जाना है, एंड द गुरुद्वारा इज़ हियर. ठीक है, सो ऑब्वियसली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो देखना ज़रूरी है. आई एम नॉट श्योर ऊपर कैमरा अलाउड रहेगा कि नहीं रहेगा. अगर रहेगा तो मैं बताता हूँ, अगर नहीं रहेगा पर फिर भी वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु. ये जगह का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. स्टोरी गोज़ लाइक दिस. गुरु नानक जी यहाँ पे आए थे अराउंड 1517 में. वो आए थे सिक्किम और ये सब क्रॉस कर करके यहाँ पे लेह में. सो जब वो यहाँ पे आए तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक बहुत ही भयानक सा डीमन रहता है, और वो शैतान एक्चुअली लोगों को यहाँ पे मार के खा जा रहा है. सो उनको जैसे ही ये पता चला, उन्होंने फैसला कर लिया कि यहाँ पे वो शैतान को कैसे भी हराएंगे. सो जब शैतान को पता चला गुरु नानक जी आए हुए हैं यहाँ पे, ही एक्चुअली प्लॉटेड टू मर्डर हिम. वो उनका खून करना चाहते थे. तो एक टाइम, एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो यहाँ पे, मैं आपको एग्जैक्ट जगह बताता हूँ, देयर इज़ अ शेल्टर टाइप्स वहाँ पे. वो वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे. शैतान ने बहुत ही बड़े सारे पत्थर पे ऐसा लात मारा, और वो पत्थर आके लगा गुरु नानक साहब को. लेकिन वो पत्थर जब उनको लगा तो वो एक्चुअली वैक्स की तरह पिघल गया, और जो पोजीशन में बैठे थे वो मेडिटेशन करते समय, वो पत्थर में वैसे ही एक शेप आ गया. और वो पत्थर हम एक्चुअली देख के आ रहे हैं. वो अपना ध्यान कंटिन्यू रखें, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे. शैतान को लगा कि वो मर गए हैं. वो नीचे आया, देखा पत्थर नीचे गिरा हुआ है और उनको कुछ भी नहीं हुआ है. तो शैतान ने गुस्से में एकदम लात मारा उस पत्थर को. वो पत्थर को जहाँ पे उसने लात मारा, वो जगह भी एक मोम की तरह पिघल गया, और उसके पैर का भी निशान उसके अंदर अटक गया. ये देख के शैतान थोड़ा बौखला गया, और इनफैक्ट वो समझ गया कि ये भगवान के आदमी है, और उनके पैरों में जाके वो गिर पड़ा. गुरु नानक जी ने तब भी, उसके बाद में आँख खोला. इतने टाइम तक उन्होंने आँख भी नहीं खोला था, मेडिटेशन में अपने बिजी थे. आँख खोला उन्होंने, जो शैतान है उसने माफ़ी मांगी जितना भी उसने बुरे कर्म किए थे उसके लिए, और गुरु नानक जी ने उसे माफ़ कर दिया, और उसे बोला कि अभी तू सबकी भलाई के लिए जिएगा यहाँ पे. और उसके बाद से वो भी अच्छे से रहने लग गए, और गुरु नानक जी भी अपना काम करके यहाँ से निकल गए कश्मीर की तरफ. इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब भगवान एक शैतान को, जो पहले किसी इंसान को मारता था, उसे खा जाता था, या जो भी है, जब एक भगवान उस इंसान को माफ़ कर सकता है, तो हम एक इंसान अगर हमारे साथ में कोई बुरा करे तो हमें भी उसे माफ़ करने की शक्ति रखनी चाहिए. लेकिन हम इंसान जो है, हम उसको पकड़ के रखते हैं. खुद तो दुखी होते ही है, साथ में लोगों को भी दुखी करते हैं. तो ये सीख हमें और लेनी चाहिए भगवान से कि किसी ने अगर बुरा किया है, अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर वो पछता रहा है, तो प्लीज़ उसे भी माफ़ करो. फॉरगिव एंड फॉरगेट. यस, उससे आप भी खुश होगे और सामने वाला भी खुश होगा. चलो यहाँ से निकलते हैं शांति स्तूपा की तरफ. फाइनली शांति करें, शांति और अमन. शांति स्तूपा मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा के एकदम ही ऑपोजिट साइड पे पड़ता है. We had to enter the Leh city again as the stupa was another 5 kilometers from there. राइट,
रीच शांति स्तूपा। शांति क्यों बोल रहा हूँ मैं? शांति, शांति क्यों नहीं बोल रहा हूँ? ये तो शांति नहीं हो रही है, मैं शांति हो रही है, शांति। बेस्ट पार्ट है बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। अगर यही हम शाम को आते थे, टाइमिंग इज़ 2:30, यही हम शाम को आते थे, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे बहुत सारा रश होता है। शांति स्तूपा रिसेंटली अराउंड 1991 में बनाया गया था बाय अ जापानीज बुद्धिस्ट। ये स्तूपा बुद्धिस्ट कल्चर और उसके मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट टूरिस्ट के बीच ये स्पॉट काफ़ी फेमस हुआ है इसके पैनोरामिक ले सिटी के व्यूज़ के लिए। सो थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ पे, विल चिल, विल रिलैक्स, और उसके बाद में हम चलेंगे सिटी पैलेस। आई एम वेरी श्योर सिटी पैलेस का भी नज़ारा काफ़ी प्यारा ही है। बट दैट शुड बी द लास्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी सी टुडे, बिकॉज यार आज का दिन आराम के हिसाब से भी थोड़ा रहना चाहिए। एंड शाम को वैसे भी मैं ले मार्केट तो आपको बता नहीं वाला हूँ। सो चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा चिल मारते हैं, मिलते हैं सिटी पैलेस की तरफ। अब यहाँ पे हमें लोकल्स ने कंफ्यूज कर दिया। ले पैलेस के लिए हमें जाना था लेफ्ट लेकर नीचे, पर देखिए क्या हुआ। ले पैलेस इज दिस साइड राइट? परफेक्ट, थैंक यू। हमें इस लोकल ने दे दिया डायरेक्शन गलत और हम पहुंच गए ले मॉनेस्ट्री में। सच बताए तो इट वाज अ नाइस मिस्टेक, एज जो नज़ारे हमें यहाँ देखने मिले वो शायद ही हमें ले पैलेस के थ्रू मिल पाता। बस एक ही दिक्कत था, जो मेन मॉनेस्ट्री था वो बंद था ड्यू टू कोविड। दूर देख रहे हो दे, वो शांति स्तूप है, वहाँ से यहाँ तक आए हैं और हम थोड़ा ही चले और हम लोग की हालत खराब, और कोई भी चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो वी आर हियर एंड नोबडी इज डाउन देयर, क्रेजी। सो इट्स क्लोज्ड। आना कम्प्लीटली बोटलेस नहीं हुआ, कैसल क्लोज है, बट लुक एट दिस व्यू मैन, incredible isn't it? That is actually not Leh Palace, that is a monastery. Main Leh Palace is over here. So इसे बोलते हैं हमारा पोपट हो जाना। और जैसे आप देख सकते हो हमने फ्लीस पहन ली है बिकॉज हमें धीरे धीरे ठंडी लगने लग गई है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 5:30। But it was not actually पोपट हो जाना। See, everything happens for a reason. Yeah, exactly. यहाँ से जो ले सिटी, यहाँ से जो ले सिटी दिखेगा, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, लेकिन वो और ऊपर है। Yeah. और हमको वहाँ से जो दिखाया वो यहाँ से भी नहीं दिखेगा। view सो was इट bloody वाज amazing. amazing. We are not regretting going over At there, all. and it was really beautiful. So basically चलो अभी थोड़ा ले पैलेस को हम विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ले पैलेस। चलो मिलते हैं। So there is a charge to enter the palace. It is 25 rupees per person, 50 rupees in total. भर रहे। सर ने बता दिया वीडियो बंद करना, तो वीडियो बंद करो, ठीक है? हम बंद कर रहे हैं। Videography was not allowed at Leh Palace, but we could click pictures. So this basically is what the palace consisted. Old Buddha statues से लेके beautiful wood furnishing, आर्ट गैलरी एंड ओल्ड फोटो गैलरी से लेके 9th लेवल का टेरेस। उसी बीच हमें मिले असाद, जो ले पैलेस इनफैक्ट लद्दाख के बारे में ही काफ़ी कुछ जानते थे। Abandoned the forts in 19th century. Okay. उसके बाद they were forced to move out of this place. अच्छा. Like, of Leh Palace. Earlier Okay. they used to be here from 16th century till 19th century they were here. Okay. Then they were moved to Stock Palace अच्छा। in 19th century. And then सारा जो भी arms ammunitions and जो भी सारी paintings and artifacts जो भी इनका सब चीज़ें था ना, They were all transferred to moved the other monastery. And now they are staying there, like palace भी वहीं है, they are staying there as well. अभी उसको hotel में भी convert कर दिया है, they have some Okay. 12-15 rooms there. Where is that place again? Stock Palace. Stock Palace is that? It's approximately you can say
15 kilometers from here. 50 किलोमीटर्स ओके कारगिल से ले आते समय और एल्स ले से नुब्रा जाते समय It's on the way from Leh to. I think so. From Leh to Nubra. ले टू There नुब्रा are राइट two ways. One is from Nubra Pangong wala, और एक which is going towards Kargil. ओके ओके Other way. There's So Nubra basically and the royal family and everybody has shifted over Yeah, there. everyone's shifted there. The arms, ammunitions, pictures, whatever they had वहाँ पे सब. Everything. Perfect. What's your name? Asad. Asad. Yeah. Asad, thank you so much. How do you know all of this stuff, man? So I'm just traveling. I'm here from last 1 month. Oh wow. Not from Leh. I'm from Udaipur, Rajasthan. Oh क्या I'm बात just है. working here. I'm volunteering for Abusha Hostel. अच्छा. So I'm just making the walking tours and history of Ladakh. Because when people come here and they acclimatize, Right. so for them acclimatization is just staying back in hotel and having all this thing. But yeah, you need to walk as well. You need Exactly. to get You your need to. lungs. Yeah. So Absolutely. that's Don't why go ahead and this is- sleep in your hotel room, man. That Just you go won't be outside. able to देखो यहाँ acclimatize. वहाँ क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है. And there are so many places to visit यार ले में ऐसा तो नहीं है. It has taken the entire day of ours. Yeah. Asad, you are amazing. Thank you so much, bro. I needed this. ये देख मेरे information के लिए ना this is useful because I'm a blogger as well. Okay. YouTube. Okay, हम लोग थोड़ा बात करते हैं फिर. Can you see a rainbow here? Oh my god, this is incredible. भाई इतना प्यारा लग रहा है ना ये क्या बताएं. I hope कैमरा जस्टिस कर रहा रहेगा इसको. Because this is something special यार. So information तो सारे मिल ही गए हैं आपको. Thanks to Asad. देखो ले सिटी सामने सूरज उगा हुआ है. हमारे बैकग्राउंड में मोनेस्ट्री दिख रही है. रेनबो है. आई एम नॉट श्योर वो रेनबो अभी थोड़ा डार्क हो गया है. बट दिस इज़ अमेजिंग ब्रो. इतना मस्त लग रहा है ना यहाँ पे. दैट इज़ अ मोनेस्ट्री जहाँ पे आप जा सकते हो. आई विल स्टिल से कि मोनेस्ट्री का व्यू ज़्यादा अच्छा है रादर देन इधर का भी व्यू अच्छा ही है. बट ऊपर से तो क्लास आ रहा था. बट द रेनबो स्टोल द शो यार फिलहाल तो. इट्स 6 o'clock. वील टेक अबाउट 5-10 minutes हमारे लिए. दैट विल बी आवर टाइम. ठीक है हम मिलते हैं. हमको मैं डायरेक्ट अभी ना ले मार्केट ही दिखाता हूँ आपको. ठीक है. सो ले मार्केट इन 3, 2, 1. सो द मेन मार्केट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड इट कंटिन्यूज टिल हियर. डिस्को लाइट चल रहा है यहाँ पे. ये किसी को डिस्को करना है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे आके. दिस मार्केट इज़ अ वेरी लाइवली प्लेस. बहुत सारे बंदे यहाँ पे ही घूमते रहते हैं. इनफैक्ट ले में आफ्टर सनडाउन आपको सारे के सारे यहाँ पे ही मिलेंगे. ओके देयर आर डिफरेंट मार्केट्स. टिबेटन मार्केट काफ़ी फेमस है यहाँ पे. यू गॉट लॉट्स ऑफ ईटरीज. जो भी ATM है मोस्टली यहाँ पे ही मिलेंगे आपको. एंड लॉट ऑफ शॉप्स. अगर शॉपिंग करना है तो काफ़ी सारे शॉप्स हैं यहाँ पे. एंड दिस इज़ लाइक एन एल शेप मार्केट. सो यहाँ से सीधा है. यहाँ से फिर लेफ्ट है. लेफ्ट भी काफ़ी इतना बड़ा रोड है जितना ये रोड है उतना ही बड़ा यहाँ पे भी रोड है लेफ्ट हैंड साइड पे. सो दैट्स इट. दिस इज़ द ले मार्केट. यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर. देखो यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे शॉपिंग छोटे सुविनियर्स कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे शॉप्स हैं. वी ऑल्सो डिड दैट. और एक फ्लैग भी ले लिया है. फाइनली हम बाइक पे फ्लैग लगाएंगे. द रीज़न बीइंग इज़ अभी तक इसलिए नहीं लगाया था बिकॉज फ्लैग थे हमारे पास. द ओनली थिंग वॉज कि एक अचीवमेंट पहले होना चाहिए. यू नो एक सेंस ऑफ प्राइड के हिसाब से हम पहनेंगे वो फ्लैग को अभी. आई होप यू लाइक द व्लॉग. आई होप यू लाइक ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ले. यहाँ पे और भी चीज़ें हैं घूमने के लिए. अनफॉर्चुनेटली वो सारे कवर कर नहीं पाए. प्रॉबेबली नेक्स्ट टाइम आएंगे तो. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी जगह छूटता नहीं है. वो जगह का बुलावा होता है कि वापस आओ. सो कल से वीडियोज़ आर गोना बी सुपर एपिक. जो नेक्स्ट वाले व्लॉग्स आएंगे अभी इट इज़ गोना बी अ क्रेजी एडवेंचर. बिकॉज यहाँ से ले तक तो बहुत सारे जन आए थे. ले से आगे जाते समय जो बेसिक चीज़ें उन लोग देखते हैं. वी आर गोना डू समथिंग डिफरेंट. हम लोग थोड़ा और अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे. जैसे आपने पिछला वाला ब्लॉग देखा रहेगा तो इट इज़ गोना बी क्रेजी राइट. सो फॉर दैट क्रेजीनेस यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल. प्रेस द बेल आइकन. नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. वैसे संडे का 10 बजे का टाइमिंग इज ऑलवेज देयर. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल हैंडल. तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. वी आर गोइंग टू सी यू सून. ये आई वाला चक्कर निकालना पड़ेगा. वी आर गोइंग टू सी यू सून. टेक केयर. बाय.